दो चार्ज है प्लस क्यू, दोनों का ही वैल्यू प्लस क्यू है और ए और बी की पोजीशन पर बैठे हुए हैं। साथ में एक मेटालिक स्फीयर है एस जिसका की चार्ज है प्लस क्यू। अब बता रहा है कि अगर हम इस मेटालिक स्फीयर को अगर ए की तरफ जो है वो अगर थोड़ा सा कर दे, टुवर्ड्स ए की तरफ धक्का दे दे और फिर छोड़ दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये एक डायग्राम हमने बना लिया है कि मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है। मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है तो ए की वजह से इसकी तरफ एक फोर्स लगेगा इस वाले मेटालिक स्फीयर को, और बी की तरफ से भी एक इसको यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। तो मिडिल पॉइंट पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू ए, वो क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो हमारा कुलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, तो ए और एस के बीच में दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस जो है वो हमने आर ले लिया है, तो आर स्क्वायर और के जो है वो कांस्टेंट। अब ये चूंकि दोनों चार्जेस प्लस हैं तो रिपल्शन होगा, तो राइट की तरफ जो है वो धक्का देगा आपको एस वाले मेटालिक स्फीयर को। सेम आपका बी में भी होगा, लेकिन चूंकि ये दोनों इधर एस और बी की बात हो रही है तो यहाँ रिपल्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। दोनों का चार्ज सेम है, इसका मतलब दोनों जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने की वजह से ये वाला जो है चार्ज वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही रहेगा। मेटालिक स्फीयर को ए के पास जो है वो भेज दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो क्या होगा ए और एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा कि फोर्स फ्रॉम ए क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बी से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन जो है वो इसको ए से अब ज्यादा होगा, बी से अब कम होगा, यानी ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अब वो क्या है, बी की तरफ जो है वो इसका जाने लगेगा। जो चार्ज ए पर है वो मेटालिक एस को जो है जब रिपेल करेगा बी की तरफ फिर से धकेलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि मिड पॉइंट की तरफ जाएगा, और जैसे ही मिड पॉइंट को क्रॉस करेगा वो स्मॉल चार्ज प्लस क्यू, वैसे ही क्या होगा कि बी की तरफ से जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर से बी भी जो है वो उसे मिड पॉइंट की तरफ जो है वो धकेलेगा, पुश करेगा। यानी स्फीयर जो है एक बार ए की तरफ से हो रहा है, दूसरी बार बी की तरफ से हो रहा है, स्फीयर जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा अबाउट द मिड पॉइंट, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा।